हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम बैक टू ई क्लासेस। देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। तो पिछले वीडियो में हमने व्याकरण का फर्स्ट लेसन रीडिंग कर लिया था और उसके बारे में समझ लिए थे। अब देखिए नया लेसन पढ़ेंगे, पार्ट 2, वर्ण और वर्णमाला। तो देखिए बच्चों, वर्ण और वर्णमाला क्या है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए बच्चों, इस वीडियो में मैं इस पार्ट की रीडिंग कर रही हूँ, तो आपको रीडिंग करते हुए इसको समझना है। देखिए क्या लिखा है। दिन भर हम बहुत सी ध्वनियाँ सुनते हैं। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से भी कई ध्वनियाँ निकलती है। जैसे मैडम शब्द की ध्वनि है म प्लस ए प्लस ड प्लस अ प्लस म प्लस अ। इस प्रकार एक शब्द मैडम में मुख से 6 ध्वनियाँ निकली। हमारे मुख से निकली ध्वनियों से ही भाषा बनती है। इन ध्वनियों को जब लिखा जाता है तो ये वर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि होती है। इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जिस ध्वनि के टुकड़े न हो सके उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस ध्वनि के टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहेंगे? वर्ण या अक्षर कहते हैं। तो देखिए बच्चों, वर्णों के प्रकार। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है स्वर और दूसरा है व्यंजन। तो स्वर देखिए, स्वर को क्या बोलते हैं? वाउल्स। तो हिंदी में 11 स्वर होते हैं। कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। स्वरों का उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से किया जाता है। स्वर जो होते हैं इसका उच्चारण करने के लिए हमें किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो देखिए कौन कौन से स्वर है। अ, आ, ई, उ, री, ए, वो और औ। अब देखिए अनुस्वार। अनुस्वार में कौन कौन से है? अम, फिर है विसर्ग अह, फिर अनुनासिक चंद्र बिंदु। ये वर्ण न तो स्वर होते हैं और न व्यंजन, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? अयोगवाह कहते हैं। आपने झंडा, तिरंगा, हंस आदि शब्दों में अम और ऊपर में चंद्र बिंदु चिन्ह देखे। ये अनुस्वार अनुनासिक कहलाते हैं। विसर्ग, विसर्ग में 2 पॉइंट रहते हैं। का उच्चारण अह के समान होता है, अतः जैसे प्रातः। अब देखिए बच्चों, सेकंड है व्यंजन। व्यंजन में 33 व्यंजन होते हैं। व्यंजनों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे क वर्ग, तो क, ख, ग, घ, ञ। च वर्ग के च, छ, ज, झ, ञ। ट, ट वर्ग के देखिए ट, ठ, ड, ढ, अन। फिर त वर्ग के त, थ, द, ध, न। फिर प वर्ग के प, फ, ब, भ, म। फिर अंतस्थ व्यंजन कौन से है? य, र, ल और व। तो ये कितने हुए? 4। और उस्म जिससे स का उच्चारण होता है, श, स, श और ह। तो ये कितने हो गए? 4 4। और पूरे प वर्ग तक के व्यंजन है 25। तो ये पूरे कितने हो गए? 33। हिंदी में 2 विशेष वर्ण ड और ढ भी होते हैं। अब देखिए बच्चों, वर्णमाला। स्वर और व्यंजन को मिलाकर हिंदी की वर्णमाला बनती है। जब भाषाओं की अपनी अपनी वर्णमाला होती है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन मिलाकर कुल 44 वर्ण तथा अंग्रेजी वर्णमाला में 26 वर्ण होते हैं। वर्णमाला में भाषा के सारे वर्ण एक निश्चित क्रम में होते हैं। जैसे अ, आ, ई, क, ख, ग, स, ह। अब देखिए बच्चों, फिर है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होता है बच्चों? हिंदी भाषा में छ, त्र,